हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसा आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप वाकई में एयरफोर्स में आई हुई ग्रुप सी की वैकेंसी का फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ए टू जेड कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। और यदि आप चाहते हैं कि फॉर्म बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके से आप भरें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करिएगा। कुछ भी अलग से आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से बता दूं, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है बिल्कुल इसी का आपको प्रिंट आउट लेना है। तो यदि अभी तक आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, प्लीज़ आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद एग्जैक्ट ऐसा ही आपको A4 पेज पे, ठीक है, किस पे, A4 पेज पे ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट करना है। उसके बाद जो सेकंड दूसरी चीज़ जो हमारी आती है वो आती है कि हम कौन से पोस्ट पे अप्लाई करें। कैसे हमें पता चलेगा कि हम कौन से पोस्ट पे अप्लाई करें? ठीक है, तो आपके एजुकेशन क्राइटेरिया के जो है अकॉर्डिंग, जो आपका क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आप कौन कौन से पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये फॉर्म में जो है क्या क्या भरना है, इस फॉर्म में कैसे भरना है ये बताऊंगा। और जो हमारा तीसरा होगा उसमें हम लोग जानेंगे कि जो हमारा लिफाफा होगा, ठीक है, उसको कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस पोस्ट पे हमें अप्लाई करना है और यहाँ पे यूनिट जो दिया गया है, यूनिट कैसे हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इस एप्लीकेशन फॉर्म में मेनली सबसे पहले हमें 2 चीज़ पता लगाना है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं और किस यूनिट में कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट जानते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट को लेकर के। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोस्ट दिया गया है, आप पोस्ट देख लीजिए, ठीक है, कि आपको कौन से जो है जो आपका अलग अलग पोस्टल एड्रेस है, किस पोस्टल एड्रेस पे जो आपका जहाँ जहाँ ये आपका एयरफोर्स स्टेशन है, किस एयरफोर्स स्टेशन पे आपको जो है किस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। और साथ में ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बात कर रहा था यूनिट को लेकर के। आप देख सकते हैं अलग अलग यूनिट है, जैसे इसमें वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट है। वैसे ही थोड़ा नीचे आ जाइए, आप देख लीजिएगा किस में आपको डालना है फॉर्म। थोड़ा और नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ट्रेनिंग कमांड यूनिट है। ठीक है, अलग अलग है, अपना देख लीजिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाइए, उसके बाद हमें क्या देखने को मिल जाएगा, मेंटेनेंस कमांड यूनिट। अलग अलग जो है आप देख लीजिएगा किस में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऊपर मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको उस फॉर्म में फिल करना था, सबसे पहला चीज़ क्या था, पोस्ट कौन सा आपको चूज करना है। ठीक है, और पोस्ट के साथ में यूनिट, किस यूनिट में आपको डालना है। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कितने पोस्ट हैं किस यूनिट में, उसके अकॉर्डिंग आप उस पोस्ट पे फॉर्म डालिएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से पोस्ट पे जो है हम एलिजिबल हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हाई स्कूल किए हैं, इंटरमीडिएट, ज़्यादातर कैंडिडेट जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वाले हैं। और साथ में आपके पास, मुझे अलग से मुझे पता है कि ITI वगैरह की जो है या फिर डिप्लोमा की कोई आपके पास डिग्री नहीं है। तो सिर्फ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पे कौन से फॉर्म आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट पे, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ नीचे। आप थोड़ा और नीचे आ जाइए, यहाँ पे ये जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है और नीचे, हाँ ये देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे 6 नंबर वाले में। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिएगा 6 नंबर वाले में सबसे पहले हम बात करेंगे क्या दिया गया है, स्टोर कीपर का। ठीक है, तो स्टोर कीपर का देख लीजिएगा, ये पे स्केल तो आप देख लीजिएगा। स्टोर कीपर में जो एसेंशियल जो आपका क्वालिफिकेशन है वो दिया गया है 12th पास। ठीक है, आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से यदि 12th पास हैं तो आप ये स्टोर कीपर का फॉर्म डाल सकते हैं। अब देखिए, लोग कहेंगे कि ये डिजायरेबल क्या है, मतलब इसमें तो एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, ये सिर्फ डिजायर किया गया है। ठीक है, कि आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप स्टोर वगैरह हैंडल कर सकें। ठीक है, और अकाउंटेंट जो है, अकाउंटेंट का काम आप जो है स्टोर वगैरह में वो सारी चीज़ें आप देख सकें। ठीक है, तो ये सिर्फ डिजायरेबल है। तो सबसे पहला तो आप स्टोर कीपर के लिए जो है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिएगा किस में अधिक वैकेंसीज हैं, किस यूनिट में। ठीक है, स्टोर कीपर के लिए और किस एयरफोर्स स्टेशन पे। उसके बाद जो है अगला जो आपका है वो आ जाइए आप 12 नंबर पे। ठीक है, 6 के बाद आप 12 नंबर पे आ जाइए। ये देखिए हाउस कीपिंग स्टाफ, ये फीमेल के लिए है। जो भी फीमेल कैंडिडेट देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये फीमेल के लिए, फीमेल सफाई वाली के लिए है। ठीक है, हाउस कीपिंग स्टाफ के तौर पे इसमें सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है, तो आप इस पर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद 13वें पे देख लीजिएगा 13 नंबर पे हाउस कीपिंग स्टाफ HKS, इस पर भी जो है सिर्फ 10वीं पास के लिए है। तो देख लीजिएगा किस यूनिट में जो है ज़्यादा वैकेंसीज है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 14वां वाला भी जो है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या है, लॉन्ड्री मैन पे। ठीक है, तो इसमें भी क्या है 10वीं पास मांगा गया है। लॉन्ड्री मैन मतलब क्या यार, धोबी का काम है। ठीक है, तो इसमें 1 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन डिजायरेबल है, अगर नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको भगा दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका 15वां देख लीजिएगा, 15वें में भी आप कर सकते हैं, मेस स्टाफ का है। ठीक है, मेस जो होता है वहाँ का, मेस स्टाफ का 10वीं पास और साथ में 1 साल का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है, वेटर का या फिर वाशर अप का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है
कि आप जो है डिजायरेबल, ये सिर्फ आपके पास नहीं भी एक्सपीरियंस रहेगा तो भी मान्य हो जाएगा। उसके बाद 16वां देख लीजिएगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीटास्किंग स्टाफ का। क्या दिया गया है, मैट्रिकुलेशन मांगा गया और डिजायरेबल है इसमें कुछ, तो आप देख लीजिएगा किस में आपको करना है। और एक और दिया गया है 17वां में, देख लीजिएगा वल्केंसियर का दिया गया है। ठीक है, तो वल्केंसियर का इसमें भी जो है 10वीं पास मांगा गया है, लेकिन वल्केंसियर का ये कौन सा पोस्ट है ये इसके बारे में मुझे नहीं पता है। थोड़ा नीचे आ जाइए, अब 25 वाले पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे सब मैंने जो है सिलेक्ट करके रखा है। 25 वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेड्समैन मेट का है। ठीक है, इस पर सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है, या फिर एक्स सर्विसमैन हो अगर अप्रोप्रिएट ट्रेड के हो तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप किस पोस्ट पे करना चाहते हैं और कौन सा यूनिट रहेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हो, तो अब चलिए हम लोग फॉर्म देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। हाँ जी भाई, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही है आपका वो फॉर्म जो मैंने आप सभी से कहा था। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो हाउस कीपिंग का हो, लॉन्ड्री मैन का हो, मेस स्टाफ का हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो भी हो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। ठीक है, किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं और साथ में किस यूनिट में है। ठीक है, यूनिट में यदि आपको यहाँ पे फुल में आप नहीं लिख पाते हैं यूनिट, तो आप उसके यदि जो है शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देंगे तो भी वो मान्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार फिर से आपको लिखना पड़ेगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट अप्लाइड फॉर, फिर नेम ऑफ कैंडिडेट, ब्लॉक लेटर में जो है आपको अपना नाम और पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका, आप कॉलम वाइज देख लीजिएगा। ऐसे जो है पहले आपका क्या रहेगा, डेट रहेगा। ठीक है, फिर आपका मंथ रहेगा, फिर ईयर रहेगा, और साथ में आपको यहाँ पे अपना एक फ़ोटो लगाना है। ठीक है, फोटो पेस्ट करना है। और एक चीज़ मैं आप सभी को फ़ोटो के लिए रिकमेंड करूँगा, कम से कम 5 से 6 फोटो आप बनवाइएगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जो है लेवल पे अलग अलग आपका ये फ़ोटो लगेगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक फ़ोटो लगाएंगे। ठीक है, फोटो लगा के उस पर क्या करेंगे, आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना है। क्या करना है, क्रॉस सिग्नेचर कर देना है। उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटो बोलते हैं उसको। तो क्रॉस सिग्नेचर हमेशा आप करते हैं, आपको पता ही होगा। साथ में आपका जो एज है ना, वो जब आप एप्लीकेशन का रिसिप्ट जो मिला उस तक का जो है, जो जैसे मान लीजिए आप जो फॉर्म भर रहे हैं उस डेट तक का आपका जो एज है, ईयर्स में, मंथ में, डेट में कितना है, वो आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और देख लीजिएगा, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, और परमानेंट एड्रेस। मैं आपको सुझाव दूंगा कि अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस जैसे मान लीजिए आपको आपका पत्र आता है, पत्र व्यवहार का जो एड्रेस है ये, और ये आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आप सेम रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी भविष्य में। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, कास्ट में आप देख लीजिएगा, जनरल हैं कि ओबीसी है, एसटी है या फिर एससी है, वो आप लिख लीजिएगा। अगर जनरल हैं तो आप यूआर भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर यूआर नहीं लिख रहे हैं, अगर जनरल भी लिख देते हैं तो भी मान्य हो जाएगा। ओबीसी लिख लीजिए कॉमा देके, या फिर एसटी एससी लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा, एक चीज़ यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, अटैच सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एसटी एससी ओबीसी। यदि एसटी एससी ओबीसी हैं तो आपको जो है क्या, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और जो डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ में लगाने हैं ना, ये भी बताऊंगा कि उन पे सिग्नेचर भी करना है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का भी जो है आपको क्या प्रूफ लगाना पड़ेगा कि अटैच कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। आपका जो है 10वीं का मान्य होता है, 10th का जो है मार्कशीट मान्य होता है। ठीक है, तो उसको भी सेल्फ अटेस्ट करना है। अभी बताऊंगा मैं क्या क्या आपको लगाना है। ठीक है, नीचे आ जाइए थोड़ा। उसके बाद क्या दिया गया है, देख लीजिए, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किस लेवल का आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, मैक्सिमम में आप डालिएगा, मिनिमम में मत डालिएगा। जैसे मान लीजिए 10th पे यदि कोई फॉर्म आप डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 10th डाल देंगे। आप 12th यदि डालते हैं तो आपको 10th और 12th दोनों की मार्कशीट देनी पड़ेगी। और मतलब देखिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको उसके साथ में अटैच करना पड़ेगा, जो भी मार्कशीट वगैरह होगा। ठीक है, और सेल्फ अटेस्टेड भी होना चाहिए, अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या दिया गया है, एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यदि आपके पास है कुछ अलग से जो है, जैसे मान लीजिए डिप्लोमा वगैरह किए हैं या फिर कोई जैसे आप, ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी उसके बाद क्या है, कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, आप जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी एससी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यदि, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो उस कैटेगरी, अगर एक्स सर्विसमैन है या फिर स्पोर्टमैन है, फिजिकली इनमें से कुछ भी हैं, हैंडीकैप्ड हैं, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ, सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपको लगाना है डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल में आप क्या लिखेंगे कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं। जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश लिखूंगा। ठीक है, और साथ में क्या करना है, आपको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, वो सॉरी, जो सर्टिफिकेट है डोमिसाइल का आपका, ठीक है,
डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड यानी सिग्नेचर अपना खुद का करके जो है वो उस पर पिंच करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या है, वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो इसको नो कर दीजिएगा, किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए पे रजिस्टर्ड तो है नहीं, ठीक है, नौकरी वगैरह के लिए। उसके बाद 15 वाला देख लीजिएगा क्या करना है, आई हियर बाई सर्टिफाइड दैट एबव पार्टिकुलर्स मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन आर करेक्ट एंड ट्रू टू बी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव इफ पार्टिकुलर्स मेंशन्ड बाई मी आर फाउंड फॉल्स एट एनी स्टेज देन आई शैल बी लायबल टू बी टर्मिनेटेड विदाउट नोटिस। यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे डेट लिख देना है जिस डेट में आपने फॉर्म भरा है और पोस्ट किया है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, ये देख लीजिएगा, ये ऑफिशियल यूज के लिए है, ठीक है। ये वाला सेक्शन मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ ये वाला सेक्शन मैं कह रहा हूँ, इस पर कुछ नहीं भरना है। उसके बाद देख लीजिएगा एक्नॉलेजमेंट कार्ड है, ठीक है, मतलब ये एडमिट कार्ड एक तरह का मान लीजिए आपका है ये, ठीक है। तो आपको अपना सबसे पहले तो यहाँ पे एक फोटो लगाना है जो सेल्फ अटेस्टेड, इसको कर लीजिएगा, पूरा सिग्नेचर कर लीजिएगा। उसके बाद किस पोस्ट के लिए आपने किया अप्लाई वो रहेगा, आपका नाम रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा, फिर कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, वही डालिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। टू बी फील्ड सेम एज, जो आपने ऊपर 6 वाले कॉलम में भरा था वही आपको कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस देना है, जैसे पत्र व्यवहार वाला जो एड्रेस है, ठीक है। तो कॉरेस्पोंडेंस और परमानेंट सेम रखिएगा, एक बार फिर से कहता हूँ। तो जैसे देख लीजिए, हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको उसमें डालनी है। फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर डालना है, डेट और टाइम ऑफ टेस्ट स्किल, ये सारी चीज़ें जो है वो लोग डाल के देंगे, ये सारी चीज़ें आपको नहीं डालनी है, ठीक है। चौथा और 5 वाला ये दोनों आपको जो है छोड़ देना है। और यहाँ पे सिग्नेचर किसका रहेगा आपको नहीं करना है, कंट्रोलिंग ऑफिसर का यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, बस यहाँ तक आपको इसमें फिल करना है, बस यहाँ तक, ठीक है, बाकी चीज़ों में नहीं फिल करना है। अब इसके बाद जो है जो आपका लिफाफा आप जो लगाएंगे, कौन सा लिफाफा लगाना है, कितने लिफाफे रहेंगे और उस पर स्टम्प वगैरह कैसे लगाना है और क्या क्या एड्रेस लिखना है, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। हाँ जी भाई, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको 2 लिफाफे लेने पड़ेंगे, एक आपको छोटा लिफाफा लेना है और एक लेना है आपको बड़ा लिफाफा, ठीक है। एक छोटा लिफाफा रहेगा और एक आपको बड़ा लिफाफा लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटे वाले लिफाफे को लेकर के। तो छोटा वाला लिफाफा इसलिए लगता है ताकि उसमें रख करके आपका एडमिट कार्ड आपको भेजा जा सके। तो इस पर जो है कुछ नहीं लिखना है, बस आपको क्या लिखना है, टू, मतलब कि आपको आएगा ना टू, अपना नाम लिखिए, फिर सन आप अपने पिताजी का नाम, उसके बाद अपना पूरा एड्रेस लिख दीजिए, किसके साथ में, पोस्ट ऑफिस के साथ में पोस्टल एड्रेस जो रहेगा वही आपको पोस्टल एड्रेस वही रखना है जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका रहेगा, ठीक है। तो एड्रेस आपको लिख देना है टू इतना। और यहाँ कॉर्नर में आपको क्या करना है, कॉर्नर में 10 रुपये का एक स्टंप लगा देना है, ठीक है। और आपको क्या करना है ना, ये जो आपका लिफाफा है छोटा वाला, इसको बड़े वाले लिफाफे के अंदर डालना है, ठीक है। इसको क्या करना है, बड़े वाले लिफाफे के अंदर डालना है। अब बड़े वाले लिफाफे पे क्या क्या लिखना है, ये देखिए, ये सपोज दैट ये मान लीजिए ये आपका बड़ा वाला लिफाफा है, थोड़ा इसे सही से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देखिए ये एक चीज़ लिखना है, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ एंड कैटेगरी, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ एंड कैटेगरी। तो पोस्ट जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे भर देंगे, देख लीजिए। और कैटेगरी में यदि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, एसटी हैं, एससी हैं, तो वो आप कैटेगरी डाल देंगे। उसके बाद आप क्या भरेंगे, थोड़ा एक बार फिर से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। उसके नीचे देख लीजिए, यहाँ पे 2 एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले 2 एड्रेस क्या क्या रहेगा, यहाँ पे सबसे पहले 2 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये जो आपका लिफाफा होगा ये बड़ा होगा तो आप इस पर 2 एड्रेस लिख पाएंगे। 2 में आपको जो देख लीजिए इसमें कौन सा एड्रेस डालना है, तो जो पोस्टल एड्रेस आपको साइड बार में दिखा रहा है ना, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, पोस्टल एड्रेस डालना है आपको, ठीक है। किस एड्रेस पे आपको वो भेजना है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। पोस्टल एड्रेस क्या है आप देख लीजिए, समझ लेंगे। देखिए, यही है आपका पोस्टल एड्रेस, जिस कमांड में वो रहेगा, ठीक है, देख लीजिएगा, जिस यूनिट में रहेगा वो यूनिट तो आप अंदर लिखेंगे, लेकिन पोस्टल एड्रेस भी वही आपका रहेगा कि किस एयरफोर्स स्टेशन पे आप जो है वो भेज रहे हैं। तो यही एड्रेस रहेगा, अलग अलग एड्रेस है, देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप एड्रेस लिखेंगे। तो ये हो गया आपका बड़ा वाला लिफाफा। इसमें सबसे पहले 2 किसको भेजना है आप उसका एड्रेस, और फिर यहाँ पे फ्रॉम, मतलब फ्रॉम में आपका क्या रहेगा, नाम रहेगा, सन ऑफ, फिर आपका एड्रेस रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने पीछे भरा था, उसके साथ में देख लीजिएगा क्या क्या आपको लगाना है। यदि आप 12th तक का जो है फॉर्म डाले हुए हैं, ठीक है, तो हाई स्कूल और 12th का जो है फोटोकॉपी लगाना है मार्कशीट का, दोनों को सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। क्या सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सबसे पहला मार्कशीट 10th और 12th का,
ठीक है। यदि 10th बेसिस पे लगा रहे हैं, वो अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो सिर्फ 10th का ही मार्कशीट डालिएगा, ठीक है। और 12th बेसिस पे डाल रहे हैं तो 10th और 12th दोनों का मार्कशीट रहेगा, ठीक है। तो मार्कशीट उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, उस पर आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। दूसरा जो आपका है वो आधार कार्ड की आपकी फोटो कॉपी होनी चाहिए। आधार कार्ड की फोटो कॉपी जो होगी उसको भी आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, अपना आपका खुद का उस पर सिग्नेचर नीचे होना चाहिए खाली जगह पे। तीसरा जो आपका रहेगा वो, यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ठीक है। यदि आप जो है जनरल के अलावा ओबीसी एसटी एससी हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, और कास्ट सर्टिफिकेट का भी जो है आपको क्या करना है, प्रिंट आउट ही लगाना है, ठीक है। फोटो कॉपी लगाना है और फोटो कॉपी के नीचे जो है जो खाली स्पेस रहेगा वहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। चौथी चीज़, आपको अपना डोमिसाइल लगाना है, सबको लगाना है, जनरल ओबीसी एसटी एससी सबको अपना डोमिसाइल लगाना है, ठीक है। और डोमिसाइल के नीचे जो उसका फोटो कॉपी रहेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, उस पर भी क्या करना है, आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके साथ में आपको 2 फोटो अलग से पिंच करने हैं। क्या करने हैं, 2 फोटो आप पिंच कर दीजिएगा, ठीक है। इनकेस मान लीजिए अगर इधर इधर फॉर्म होता है आपका तो वहाँ पे जो है वो मैच कर सकते हैं, आपके जो है फॉर्म से आराम से मैच हो जाएगा फॉर्म, फिर जो है फॉर्म इधर उधर नहीं होगा। और उसके बाद क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये सारे डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ में पिंच कर देना है, ठीक है। फोटो और एप्लीकेशन फॉर्म पिंच करके उसी बड़े लिफाफे में डाल देना है जिसमें आपने छोटा लिफाफा डाल रखा है ऑलरेडी। और उसके बाद क्या करना है, उसको पोस्ट कर देना है, सारी ऊपर जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें लिख करके। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी स्पीड पोस्ट नहीं करेगा, नॉर्मल पोस्ट आपको करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और A to Z आप कंप्लीट समझ गए होंगे कि कैसे क्या क्या करना है। तो फाइनली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए कंटेंट जो है, नई नई वैकेंसीज के बारे में डेली वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी जो है पूरी डिटेल में देख सकें कैसे फॉर्म भरना है।